क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और सच में जिस दिन का जो है इंतजार हम लोग एक बोलते हैं कि पूरे साल से जो है इंतजार करते 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 हम जो है आखिरी समय में हम पहुंच चुके हैं। और इसकी जो हम लोग देखते हैं कि जो कैंडल्स हमारी आज जो है पूरी कैंडल्स हमारी जल चुकी है। हमारी जो कहते हैं कि जो हमारा एक इंतजार था परमेश्वर के लिए, वो इंतजार भी जो है आज हमारा खत्म हो चुका है। तो आज का दिन किस क्या है कि हम परमेश्वर के लिए इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर के इस उपलक्ष्य में। तो क्यों ना जो है हम सब खड़े हो जाएं। आइए हम सब खड़े हो जाते हैं। आइए जो है हम प्रार्थना के साथ धन्यवाद देते हुए जो है आज की आराधना हम करते हैं। क्या हम सब तैयार हैं अपने दिलों खोलने के लिए परमेश्वर के सामने? आइए जो है हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम जाएं। जीवान से शक्तिमान परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन और आज के इस पल के लिए मेरे परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी हमारे यहाँ परमेश्वर प्रभु जी आए हुए हर एक जन के लिए परमेश्वर प्रभु जी। हम सभी को परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से प्रभु आशीष करते हैं मेरे प्रभु। और एक एक जन के ऊपर प्रभु अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखने के लिए, और हम सभी को परमेश्वर आज के दिन में प्रभु एक दूसरे से मिलाने के लिए परमेश्वर प्रभु जी, और इस हॉल में रहकर प्रभु आपकी उपासना और आपकी भक्ति करने का फिर से हमें मौका दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हमारी इस आराधना में हम आपको स्वागत करते हैं। आप आइए और परमेश्वर प्रभु जी हमारे इस आराधना के द्वारा प्रभु आपको महिमा दे सके परमेश्वर प्रभु जी। ऐसी आराधना और ऐसी उपस्थिति परमेश्वर प्रभु जी हमें भरिए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु। एक एक जन के ऊपर प्रभु आपकी दया बनाए रखे, और प्रभु आपको स्वागत करते हैं हमारे बीच में परमेश्वर प्रभु जी। सारा आदर मान आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। यीशु मसीह पैदा हुए, और हम लोग ऐसे आराधना किस्म में जो है, क्या आप खुश है कि नहीं है? चाहे किसको नहीं मिली तो बाद में जरूर मिल जाएगी। तो मगर इस समय जो है हम लोग खुलकर जो है तालियों के साथ नाचते हुए, क्योंकि आज कौन पैदा हुआ? यीशु मसीह। तो हम जो है नाचते हुए, चाहे आपको डांस नहीं आता ऐसे करो, ठीक है, बट सब हिलने चाहिए, ठीक है, सबके सब हिलने चाहिए। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया।
यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। वो करता भला अपने लोगों के साथ, वो करता भला अपने लोगों के साथ, उसका है अलग अंदाज। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह,
यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशी मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। तुम मांगो वो देगा, कमी कटी को पूरा करेगा। तुम मांगो वो देगा, कमी कटी को पूरा करेगा। दिल से बुलाने वालों के दिल में आएगा, दिल से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। आंसुओं को पोंछेगा, आंखों को थामेगा। आंसुओं को पोंछेगा, आंखों को थामेगा। दिल के सारे हसरत को पूरे करेगा, दिल के सारे हसरत को खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। शैतान पे कांपेगा, यीशु के सामने। शैतान पे कांपेगा, यीशु के सामने। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे। आइए हम सच में, अगर हमारे दिल में, हमारे जीवन में आनंद है, क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज के दिन में
हम क्यों ना धन्यवाद करें उस यीशु का जिसने जो है हमारे लिए, हम जितने भी यहाँ बैठे हैं हम सभी के लिए जन्म लिया। यहाँ कोई परमेश्वर ने कभी किसी के लिए पक्षपात ना करते हुए हम सभी के लिए एक उद्धार का एक मौका दिया। हम सभी को मौका दिया कि हम जो है परमेश्वर को धन्यवाद कर सकें। आइए जो है हम परमेश्वर को धन्यवाद करें शब्दों के साथ। जी हालेलुया मेरे परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें ये दिन दिखाया। बहुत सारे लोग परमेश्वर प्रभु जी आज के इस जीवन में परमेश्वर प्रभु जी प्रभु ये समय को खो चुके हैं परमेश्वर प्रभु। बट धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु जी कि आज आपने परमेश्वर प्रभु जी हम सभी को इकट्ठा किया और प्रभु इस दिन के लिए परमेश्वर प्रभु जी हमारे जीवन में आनंद दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु हम सच्चे प्रभु आपके नाम को सराहते हैं और आपको और धन्यवाद देते हुए आपके करीब आते हैं मेरे परमेश्वर। हमें मदद कर, सहायता कर परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु हम धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति गाएंगे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के परमेश्वर। परमेश्वर प्रभु हम आपको सच में धन्यवाद करते हैं
और सिर्फ एक बार नहीं परमेश्वर प्रभु जी, हमारे जीवन के अंत तक परमेश्वर प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करने वाले बन सके, क्योंकि प्रभु आपने परमेश्वर प्रभु जी हमारी योग्यता से बढ़कर हमें दिया है मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जिसके लिए प्रभु हमें कुछ करना नहीं पड़ा, जिसके लिए परमेश्वर प्रभु जी हमें कोई भी परमेश्वर प्रभु जी ऐसे परमेश्वर पवित्रता के प्रभु जी काम हमें करने नहीं पड़े परमेश्वर प्रभु जी, पर प्रभु आपके लहू से और प्रभु आपके जन्म लेने से हमारा उद्धार हुआ है परमेश्वर। वो नाम यीशु नाम जो प्रभु हमारे लिए काफी है मेरे परमेश्वर प्रभु जी, वो नाम जो परमेश्वर प्रभु जी हम सभी के दिलों में परमेश्वर प्रभु जी राज करता है। आगे भी परमेश्वर प्रभु जी हमें लेके चलिए मेरे परमेश्वर, आगे भी प्रभु हमें गाइड करते रहिए मेरे परमेश्वर, कि हम आपके नाम के लिए जिए और आपके नाम को धन्यवाद करते रहिए। धन्यवाद, सारा आदर मान आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। कृपया बैठ सकते हैं। इस समय परमेश्वर का वचन जो है वो आप सबके साथ बांटना चाहूँगा। अपनी अपनी जगह पर बैठने की आप सबसे गुजारिश करता हूँ। इस परमेश्वर के वचन को बांटने के बाद हमारे यूथ ने जो स्किट तैयार की है यीशु मसीह के जन्म को लेकर, वो स्किट जो है हम देखेंगे। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को आगे बांटते हुए बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन आपसे बांटने लगा हूँ। परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनिए। प्रभु का वचन यूहन्ना 3:16 में इस तरह से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। आइए हम स्किट देखते हुए आगे बढ़ते हैं। आज की यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि 2024 साल पहले भी थी। यह कहानी एक भविष्यवाणी से शुरू होती है, जो एक बच्चे के जन्म के विषय में है, जिसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से वह गर्भवती पाई गई। अतः उसका पति यूसुफ, जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुप कर त्याग देने का विचार किया। मरियम प्रार्थना कर ही रही थी, तभी उसे स्वर्गदूत के दर्शन हुए। आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। यह सुनकर मरियम घबरा गई और सोच में पड़ गई कि यह कैसा अभिवादन है। फिर स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम, तू मत डर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी, तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, और वह महान होगा और परमप्रधान का पुत्र होगा। पर ये कैसे होगा? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, इसलिए जो पवित्र है और जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यह कहकर स्वर्गदूत वहां से चला गया और मरियम खुशी के साथ यह बात जोसेफ को बताने के लिए जाती है। मुझे ये बात जोसेफ को बतानी होगी, मुझे जाना होगा। तब बड़ा ही जोसेफ एक परियोजना पर कड़ी मेहनत कर रहा था। तभी उसकी मंगेतर मरियम उससे मिलने आती है और उससे कहती है, जोसेफ, जोसेफ, कुछ अद्भुत हुआ है। क्या बात है मरियम, तुम यहाँ पे कैसे? परमेश्वर का एक दूत मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि मुझे एक बच्चा होने वाला है। मैं ये कैसे कहूँ, मुझे नहीं पता। वह बच्चा परमेश्वर का पुत्र होगा। मरियम, तुम ये क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा। जोसेफ, मैं गर्भवती हूँ। क्या तुम्हें बच्चा होने वाला है? हाँ, और हम उसका नाम यीशु रखेंगे। मुझे नहीं पता क्या करना है।
मरियम, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अभी हमारी शादी भी नहीं हुई है। मुझे पता है हमें क्या करना चाहिए। ये आश्चर्यजनक है, लेकिन मैं तुम्हें अपमानित नहीं होने दूंगा। मुझे लगता है हमें ये शादी को रद्द कर देना ही बेहतर है। लोग क्या सोचते हैं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। क्या हम इस पर कोई विचार करके कल कोई निर्णय लें? ठीक है, हम कल मिलेंगे। यह कहकर मरियम वहां से चली जाती है और यूसुफ सोने के लिए लौट जाता है। तभी उसे स्वप्न में स्वर्गदूत के दर्शन होते हैं और स्वर्गदूत उससे कहता है, हे यूसुफ, दाऊद के पुत्र, मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक लड़का है, तुम उसका नाम यीशु रखना। वह लोगों को उनके पापों से बचाएगा। आमीन। जोसेफ सपने से उठता है और कहता है, मरियम ने जो कहा था वो सत्य था। मुझे मरियम की बातों पर विश्वास करना चाहिए था। मुझे लगता है मुझे मरियम के पास जाना होगा। फिर वो मरियम के पास जाता है। मरियम, मरियम, मैं गलत था। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास करना चाहिए था। मुझे लगता है हमें शादी कर लेनी चाहिए। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उन दिनों रोमन सम्राट सीजर अगस्टस की ओर से एक आदेश जारी हुआ, जिसमें कहा गया था कि दुनिया के हर एक व्यक्ति को अपने गृह नगर में पंजी होना चाहिए। यूसुफ और मरियम नासरत छोड़कर दाऊद के शहर बैतलहम को चले गए, परमेश्वर से आज्ञा पाकर। मरियम ने यूसुफ से बोला, यूसुफ, वक्त आ गया है। मुझे लगता है बच्चा जल्द ही आने वाला है। अगर ऐसा है तो तुम यहीं बैठो, मैं जाके हमारे लिए एक सराय ढूंढ के आता हूँ। यूसुफ सराय की ओर निकल पड़ा। नमस्ते, बैतलहम में आपका स्वागत है। हम बहुत दूर से आए हैं। हमें एक कमरे की जरूरत है। मेरी पत्नी का नाम मरियम है, वो गर्भवती है। वो एक बच्चे को जन्म देने वाले हैं। क्या आप हमें रहने के लिए एक जगह दे सकते हैं? मुझे खेद है, मेरे पास कोई कमरा खाली नहीं है। आप हमारी कुछ तो मदद कर सकते हैं। मुझे कमरे की बहुत जरूरत है। मैं समझ आता हूँ, आप आगे जाके पता कर सकते हैं। यूसुफ को वहां से कोई मदद ना मिली और वो मरियम के पास लौट गया। क्या तुम्हें हमारे लिए वहाँ पे कोई जगह मिली? नहीं, वहाँ पे हमारे लिए कोई जगह नहीं थी। हमें दूसरे सराय की ओर जाना होगा। फिर वो दोनों दूसरे सराय की ओर निकल पड़े। मरियम, तुम यहीं पे बैठो, मैं हमारे लिए दूसरा सराय ढूंढ के आता हूँ। बैतलहम में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हम बहुत दूर से आए हैं। मेरी पत्नी गर्भवती है। वो एक बच्चे को जन्म देने वाले हैं। वो पीछे बैठ के आराम कर रही है। क्या आप हमें रहने के लिए जगह दे सकते हैं? यहाँ मेरे पास कोई कमरा नहीं है। आप हमारी कुछ तो मदद कर सकते हैं। मुझे कमरे की बहुत जरूरत है। मैं आशा करता हूँ आप आगे जाके पता कर सकते हो। यहाँ से भी यूसुफ को निराशा प्राप्त हुई और वो मरियम के पास फिर लौट गया। क्या तुम्हें हमारे लिए वहाँ पे कोई जगह मिली? नहीं, यहाँ पे हमारे लिए कोई जगह नहीं मिली। फिर यूसुफ मरियम को लेकर तीसरे सराय की ओर निकल पड़ा। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हम बहुत दूर से आए हैं। ये मेरी पत्नी है, इसका नाम मरियम है। ये गर्भवती है। क्या आप हमें रहने के लिए जगह दे सकते हैं? मुझे खेद है, यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। आप हमारी कुछ तो मदद कर सकते हैं। मुझे कमरे की बहुत जरूरत है। आप हमारे लिए कुछ तो कर सकते हैं। चलो मैं सोच के बताता हूँ। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे घर के पीछे एक भेड़शाला है। तुम्हें उसका इस्तेमाल करना है तो तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, हम इसे ले लेंगे। आपका धन्यवाद हमें रहने की जगह देने के लिए। इसी की दूसरी ओर चरवाहों का एक समूह भेड़ों की झुंड की रखवाली कर रहा था। तभी रात में एक स्वर्गदूत उनके पास आया। जब स्वर्गदूत आया तो चरवाहे छिप गए। डरो मत, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया के लिए खुशी की खुशखबरी लेकर आया हूँ। आज के दिन बैतलहम में एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। वह मसीह प्रभु है। आप उस बच्चे को चटनी में लिपटा हुआ
कपड़े में लिपटा और चन्नी में लेटा हुआ पाओगे। स्वर्गदूत अचानक चरवाहों के चारों ओर प्रकट होते हैं। सभी स्वर्गदूत स्वच्छ परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति मिले। जब स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति करना समाप्त कर देते हैं तो वे गायब हो जाते हैं। उसी की दूसरी ओर चरवाहे बैतलहम पहुंचते हैं। एक स्वर्गदूत हमारे पास खेतों में आया। बल्कि एक स्वर्गदूत नहीं बल्कि कई स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा गा रहे थे। उन्होंने कहा था कि हमें चढ़नी में एक बच्चा पड़ा मिलेगा, क्योंकि हमारे पास इस सराय के अलावा और कोई जगह नहीं थी। स्वर्गदूत ने कहा कि लड़का उद्धार करता है, वह मसीह और हमारा प्रभु है। आने के लिए शुक्रिया। मैं इन शब्दों को अपने दिल में संजो कर रखूंगी। आने जाने से पहले बच्चे को देख लो। चरवाहे वहां से चले जाते हैं और मरियम और यूसुफ को बच्चे को खुशी से देखते हैं। सभी को जय मसीह की। मैरी क्रिसमस। हमारे बच्चों ने पहले बच्चों एक बार ऊपर आओगे, जरा जल्दी आओगे। हमारे बच्चों ने पहली बार ही इतनी मेहनत कर इस सारे स्किट को तैयार किया है। मुझे नहीं मालूम है कि कितना आपको समझ में आया कितना नहीं, पर परमेश्वर हमारे इन प्यारे बच्चों की मेहनत को देखकर जरूर बहुत प्रसन्न होंगे। आइए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हमारे इन प्यारे बच्चों के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया। यीशु मसीह की उद्धार करता यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद के साथ तालियों से हम परमेश्वर का सबसे धन्यवाद करें। और इस समय आप सबसे पूछता हूं, क्या आप आराधना करने के लिए, वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? हमारे यूथ वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? हमारे जो इस तरफ हमारे बच्चे बैठे हैं, हमारे बड़े बैठे हैं, क्या परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? और अभी भी आवाज नहीं आ रही है। क्या आप वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबसे पहले आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। आइए हमारे साथ वाले को हम एक बारी कहें मैरी क्रिसमस। ये मैरी क्रिसमस जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मुंह बंद कर करने वाला बात नहीं है। सच में जो मैरी क्रिसमस इस शब्द पर विश्वास करता है वो जो है सच में आनंद से भरा होता है, आनंद से। आइए हम हंसते हुए हमारे साथ वाले से कहें मैरी क्रिसमस मैरी क्रिसमस। यहाँ पर पीछे बच्चों के पास जगह नहीं है, ऊपर आकर बैठ जाइए, कोई बात नहीं है, ऊपर आकर बैठ जाइए। वचनों को सच में इस समय सुनने के लिए तैयार रहिए। पूरा जीवन बातें ही होंगी, पूरा जीवन। पर परमेश्वर का वचन जो एक बार हमारे कान से निकल गया वो वापस नहीं आएगा। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, जो वचन हमारे कान से निकल गया वो वापस फिर नहीं आएगा। जो आशीर्वाद हमारे कान से निकल गया वो फिर नहीं आएगा।
इसलिए वचनों को सुनने के लिए तैयार रहिए। इस समय हमारे यूथ से गुजारिश करता हूँ कि नीचे आ जाए। सिमरन सब जो भी यूथ है हमारा ऊपर जा रहा है, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, सारे यूथ नीचे आ जाए, किसी को ऊपर मत जाने दीजिए, नीचे आ जाइए। आराधना का समय है। इस आराधना के समय को सच में हम आराधना का समय जानते हुए अगर परमेश्वर के साथ में चलेंगे तो हमारे लिए यह अनुग्रह बढ़ेगा, हमारे लिए आशीर्वाद बनेगा। पास्टर जी एक बार सभी को नीचे बुला लेंगे जरा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज इस संसार के लोगों की सबसे बड़ी समस्या जो है ना, सबसे बड़ी समस्या क्या है मालूम है आपको? इस संसार के लोगों की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि गरीबी जो है ना वो समस्या है, बीमारी जो है ना वो समस्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस संसार के लोगों की समस्या गरीबी नहीं है, बीमारी नहीं है, बल्कि इस संसार के लोगों की समस्या जो है ना वो डर है, डर, उदासी है, चिंता है, निराशा है, निराशा। इन सबसे मुक्ति पाने के लिए इंसान जो है ना वो बहुत मेहनत करता है, बहुत ज्यादा। इंसान सच में कोशिश करता है कि सच में मैं इन सब चीजों से, जो ये परेशानियां हैं, जो ये चिंताएं हैं, इन सब से मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकूं। इंसान जो है ना सच में इन सब से दूर रहने के लिए बड़े बड़े संतों के पास जाता है, बड़े बड़े संतों के पास। इंसान जो है ना इन सब से मुक्ति पाने के लिए, अपने डर से, अपनी उदासी से, अपनी चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए इंसान जो है ना गुरुओं को ढूंढता है कि किसी गुरुओं से मैं कोई अच्छी शिक्षा जो है ना वो मैं ले लूं। इन सब से मुक्ति पाने के लिए इंसान जो है ना सच में तीर्थ यात्राओं पर भी निकलता है कि शायद वो धार्मिक स्थान जो है ना वो मुझे मुक्ति दे देंगे। इंसान जो है ना निराशा से, चिंता से, डर से निकलने के लिए बहुत मेहनत करता है, सच में बहुत मेहनत करता है इंसान। आज हो सकता है कि आप में से भी बहुत से लोग जो है ना वो डर में, चिंता में हो सकता है कि आप में से भी बहुत से लोग जो है ना वो उदासी से निकल रहे हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, सच में मेहनत आपकी बहुत अच्छी है, पर हो सकता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी जो है ना, इतनी मेहनत करने के बाद भी अभी भी हम उदासी से ना निकल रहे हो, अभी भी हम परेशानी से ना निकल रहे हो। उसका कारण मालूम है आपको क्या है? उसका कारण ये है कि सच में जो काम हमें करना चाहिए वो हम करते नहीं है। जो काम हमें नहीं भी कर चलेगा उस काम के पीछे हम भागते रहते हैं। आज इंसान की जो समस्या आपको बताई है ना, समस्या ये है कि इंसान को इंसान की समस्या मालूम नहीं है क्या है, इंसान किस मुश्किल से निकल रहा है वो इंसान को मालूम नहीं है। आज इंसान जो है ना समस्या कुछ और है, पर कुछ और करने की कोशिश करता हुआ वो समस्या का हल ढूंढ रहा है इंसान। जो सच में आप कर रहे हैं ना शांति को पाने के लिए, चिंताओं से दूर रहने के लिए, डर से दूर रहने के लिए, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं जो आप कर रहे हैं वो कर कर आपकी समस्या दूर नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर आपको एक बारी बताऊं तो सच में अगर सपोज कीजिए कि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और उस सर्वाइकल के कारण बार बार जो है ना आपका सर दुख रहा है, तो आप सब क्या करते हैं? सर दर्द की गोलियां जो है ना खाना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि ये सर दर्द की गोलियां खाकर मेरा जो है दर्द दूर हो जाएगा, पर एक्चुअली प्रॉब्लम सर दर्द की नहीं है, प्रॉब्लम सर्वाइकल की है, सर्वाइकल की। फिर से एक बार आपको बताऊं कि प्रॉब्लम जो है ना, प्रॉब्लम वो जड़ में है, जड़ में। पर हम क्या करते हैं? हम पेड़ के ऊपरी हिस्से को काटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सच में पेड़ की जड़ खराब है ना, जड़, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जितनी मर्जी बार ऊपर से पेड़ को काटते रहिए, जितनी बार मर्जी पेड़ को काटते रहिए, वो पेड़ में कभी भी अच्छे फल नहीं लग सकते। क्यों? क्योंकि पेड़ की जड़ खराब है, जड़ में प्रॉब्लम है, जड़ में। हम इंसान भी अपने जीवन की परेशानियों की जड़ के बारे में नहीं सोचते कि हमारे जीवन में जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो डर है, उसका जड़ क्या है, उस जड़ के बारे में हम नहीं सोचते। तभी तो हम मेहनत कर कर भी, हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, इतना धर्म के काम करते हैं, पर कुछ पल के लिए हम शांत रहते हैं, उसके बाद फिर से निराशा जो है वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है।
कुछ पल के लिए हम अच्छे काम कर कर जो है ना सच में आनंदित रहते हैं, फिर से कुछ पल बाद हमारे अंदर जो है ना उदासी आ जाती है। अगर हमारे जीवन में हमने इन सब परेशानियों से निकलना है तो सच में हमें जड़ को जानना होगा क्या है, क्योंकि अगर जड़ ये निकलेगी तभी हमारे जीवन से परेशानियां दूर होंगी, तभी हमारे जीवन से जो है ना उदासी दूर होगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी वो जड़ क्या है जो हमें निराशा में रखती है, जो हमें डर में रखती है, जो हमें सच में उदासी की ओर लेकर जाती है। वो जड़ जो है ना, जड़ और कुछ नहीं है, वो जड़ है पाप। एक बार मेरे पीछे बोले पाप। सच में इसी पाप के कारण हमारे पास सब कुछ होने के कारण भी हमारा मन जो है वो अशांत रहता है। इसी पाप के कारण सब कुछ होने के बाद भी हम बार बार उदासी में चले जाते हैं, बार बार निराशा में चले जाते हैं। अब हो सकता है कि इस समय आप में से भी कोई सोच रहा हो कि पास्टर जी मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कौन सा पाप किया है, आप मुझे पापी पापी कह रहे हैं, मैंने कौन सा किसी का कत्ल कर दिया है, मैंने कौन सा कहीं पर डाका डाल दिया है, मैंने कौन सा कहीं पर बैंक लूट लिया है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो कि मैं पापी नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं। सच में अगर आप में से कोई सच में ऐसा सोच रहा है ना कि आप पापी नहीं है, तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि सिर्फ हत्या करना ही पाप नहीं है, सिर्फ चोरी करना ही पाप नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरों से नफरत करना भी पाप है। दूसरों की पीठ के पीछे चुगली लगाना भी पाप है। इधर की बात उधर करना और उधर की बात इधर करना भी पाप है। अपने बच्चों के बारे में सोचना, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचना, सिर्फ अपनी पति, अपनी पत्नी, अपने पति के बारे में सोचना, दूसरों की परवाह ना करना, यह भी पाप है। लालच करना भी पाप है। अपने मन में दूसरों के लिए बुरा विचार लेकर आना भी पाप है। दूसरों के सामने खुद को बढ़ चढ़ कर दिखाना, दूसरों के सामने सच में बड़ी बड़ी बातें करना, खुद की प्रशंसा करना, यह भी पाप है, पाप। अब हम सब में कोई ना कोई पाप का धब्बा जरूर लगा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाप का धब्बा अगर एक लगा हो या फिर पाप के धब्बे 10 लगे हो, धब्बा जो है ना वो धब्बा है, पाप जो है ना वो पाप है। परमेश्वर हमसे ये नहीं देखता कि हाँ इसने कम पाप किया है, इसने ज्यादा पाप किया है। परमेश्वर सिर्फ ये देखता है कि इसने पाप किया है कि नहीं किया। सच में परमेश्वर की नजर में हम सब पापी हैं, हम सब। और उसी एक पाप के कारण हमारे अंदर जो है वो निराशा छाई हुई है, हमारे अंदर जो है उदासी छाई हुई है, हमारे अंदर बार बार डर जो है ना वो आ जाता है। आज मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि इस सृष्टि की रचना करने वाला जो है ना वो परमेश्वर है। और इस परमेश्वर ने इस सृष्टि में जो कुछ भी बनाया है ना वो पवित्र बनाया है, पवित्र। कोई भी चीज अपवित्र नहीं बनाई, सब कुछ परमेश्वर ने पवित्र बनाया है। जब परमेश्वर ने आपको बनाया था, जब परमेश्वर ने मुझे बनाया था, उसने पवित्र बनाया था, उसने शुद्ध बनाया था। हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपने जैसा बनाया था, अपने जैसा। लेकिन आपने और मैंने पाप किया, पाप। आपने और मैंने पाप किया, हम मनुष्यों ने पाप किया। और हमारे पापों के कारण, चाहे हमारा वो किया गया पाप छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे उस छोटे से पाप ने हमें अंदर से दूषित कर दिया है, हमें अंदर से गंदा कर दिया है, गंदा। अब उस पाप के कारण हम परमेश्वर के साथ संबंध रखने के योग्य नहीं रहे। जैसा गंदा पानी पीने के लिए और खाना बनाने के योग्य नहीं रहता है ना, उसी तरह से मैंने और आपने पाप किया, तब हम भी परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य नहीं रहे, क्योंकि पाप के कारण हम अशुद्ध हो चुके हैं, अशुद्ध। और हमारे पापों के कारण परमेश्वर हमसे दूर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हम अपवित्र हो गए हैं और परमेश्वर जो है वो पवित्र परमेश्वर है। पवित्रता कभी भी अपवित्रता के करीब नहीं आती, इस बात को याद रखिएगा। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है ना, जो पवित्र परमेश्वर है, उस परमेश्वर की दो बहुत बड़ी खूबियां हैं, बहुत बड़ी। वो दो खूबियां ये है कि पहली, परमेश्वर जो है ना वो पवित्र परमेश्वर है। और दूसरी परमेश्वर की खूबी ये है कि परमेश्वर जो है ना वो आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर की दो खूबियां हैं।
पर दूसरी तरफ मेरी और आपकी कमजोरी क्या है मालूम है आपको? आपकी और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम जो है ना, हम अपवित्र लोग हैं, अपवित्र लोग। आज क्रिसमस का दिन है, क्रिसमस का। अब ये क्रिसमस क्या है? ध्यान से सुनिए, क्रिसमस क्या है? सब कुछ रचने वाला परमेश्वर यीशु मसीह का रूप लेकर इस धरती पर आया। हम परमेश्वर को सारे अच्छे कामों के द्वारा ना खुश करने का प्रयास करते हैं, हम सब, कि हम ये भी अच्छा काम करें ताकि परमेश्वर जो है ना वो हमसे प्रसन्न हो जाए। एक्चुअली वैसे हमारा ध्यान ज्यादा अच्छे कामों की तरफ को रहता नहीं है, पर अगर हम ध्यान लगाकर अच्छा काम करें तो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे भले कामों के द्वारा जो है ना, हम उस पवित्र परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, जितना मर्जी हम भला काम कर लें, क्योंकि हम अंदर से गंदे हो चुके हैं, अशुद्ध हो चुके हैं, हमारे अंदर जो है ना वो पाप आ चुका है। इसीलिए यीशु मसीह जो है ना इस संसार में आए। इसीलिए क्या मतलब हुआ इसका? परमेश्वर पवित्र है और हमारे पापों की माफी करने के लिए परमेश्वर को जो है ना एक बलिदान की आवश्यकता है, बलिदान की। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बलिदान का नाम सुनकर अजीब आपको लग रहा हो कि परमेश्वर को क्यों बलिदान की जरूरत होगी, परमेश्वर को क्यों किसी की लहू की जरूरत होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी बहुत से मंदिरों के अंदर, आज भी बहुत से गुरुद्वारों के अंदर जानवरों की बलि दी जाती है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरे पास आइएगा, मैं आपको नाम बताऊंगा उन जगहों के। वहां पर भेड़ों की, वहां पर मेमनों की, वहां पर बैलों की आज भी बलि दी जाती है। आज भी क्यों बलि दी जाती है? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। बहुत से लोग जो है ना आज भी प्रभु के सामने जाकर नारियल चढ़ाते हैं, नारियल प्रसाद चढ़ाते हैं। क्यों? ये भी बलिदान है कि मेरे पापों की क्षमा जो है ना वो मुझे मिल जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पापों की क्षमा के लिए ना सच में हमें भी बलिदान की जरूरत है। उसी बलिदान को चढ़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है ना वो इस धरती पर आए। परमेश्वर जो है ना वो स्वयं मनुष्य बनकर इस धरती पर आया ताकि वो क्रूस पर हमारे लिए अपने लहू को बहा सके, हमारे लिए अपना त्याग कर सके, अपना बलिदान दे सके, और उस एक के बलिदान के बाद हमें किसी और बलिदान की जरूरत ना पड़े। जिस दिन परमेश्वर खुद इस धरती पर आया, उस दिन को हम जो है ना क्रिसमस कहते हैं। क्रिसमस मसीह के जन्म का दिन। वो परमेश्वर इतना पवित्र है ना, इतना पवित्र है कि उस परमेश्वर के आगे स्वर्गदूत भी और याजक भी जो है ना वो खड़े नहीं हो सकते हैं। वो भी थर थर कांपते हैं। वो परमेश्वर इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है कि उसने अपनी ताकत से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को रचा है, संपूर्ण ब्रह्मांड को। वो परमेश्वर इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है कि उसने अपने शब्दों के द्वारा सच में इस सृष्टि की रचना की, और उसके शब्दों में इतनी सामर्थ है कि वो कभी भी किसी का ग्रह जो है ना, ग्रह वो अपने शब्दों के द्वारा बदल सकता है। उस परमेश्वर में इतनी ताकत है। वो परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है कि आपको मालूम है कि उसने पृथ्वी जो है ना, जहां पर आज हम बैठे हुए हैं, इस पृथ्वी को भी उसने हवा में खड़ा किया हुआ है। हवा में कोई स्पोर्ट नहीं है पृथ्वी पर। सिर्फ पृथ्वी नहीं, ये सूरज, चांद, तारे, जितने भी प्लेनेट हैं, वो सब के सब परमेश्वर ने हवा में खड़े किए हुए हैं। इतना सामर्थी परमेश्वर है वो परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर इस संसार में मृत्यु को छकने के लिए आया। मृत्यु को, क्योंकि उसके पास अपने प्रेम को प्रकट करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यूहन्ना 10:11 के अंदर लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। उसने बहुत बार सच में अपने प्यार को लोगों को दिखाने की कोशिश की, पर जब परमेश्वर ने अपने प्यार को लोगों को दिखाया, लोगों ने समझा कि वो प्यार मुझे जानवर की तरफ से आ रहा है, पेड़ों की तरफ से आ रहा है, सूरज की तरफ से आ रहा है। तो लोगों ने क्या किया? उन्हीं चीजों को पूजना शुरू कर दिया।
वो प्यार परमेश्वर की तरफ से आ रहा था, पर बीच में उन्होंने आंखें खोली तो उनको जानवर दिखाई दिया, तो उन्होंने जानवर की पूजा करनी शुरू कर दी। जब उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें आशीर्वाद दिया, पर उन्हें बीच में सूरज दिखाई दिया, तो उन्होंने सूरज को ही देवता बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। क्या कभी आपने सोचा है कि इस पूरे संसार में सिर्फ यीशु मसीह को प्रेम करने वाले लोग इतने ज्यादा क्यों हैं? इतने ज्यादा। आपको मालूम है कि दुनिया में अगर 3 लोग हैं ना, 3 में से 2 लोग यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, यीशु से प्रेम करने वाले लोग हैं। क्यों दुनिया में लाखों करोड़ों लोग यीशु के पीछे चलते हैं? क्यों दुनिया में लाखों लोग, करोड़ों लोग यीशु मसीह की आराधना करते हैं? सच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर वो सिर्फ बोलकर पापों को क्षमा कर देता ना, या फिर वो हमें कहता कि तुम ये तीर्थ यात्रा पर जाओ तब तुम्हारे पाप क्षमा होंगे, तुम अपने शरीर पर कोड़े बरसाओ, तुम दर्द सहो तब तुम्हारे पाप क्षमा होंगे, या फिर अगर वो हमें कहता कि तुम ये करो वो करो, तुम मुझे ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ तब तुम्हारे पाप क्षमा होंगे, तो मैं आपको बताता हूं कि शायद इस संसार में यीशु के नाम की क्रांति कभी भी ना आती, कभी भी। उसने मृत्यु को चखा, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मृत्यु को चखा, तभी तो आज पूरे संसार में यीशु के नाम की क्रांति आई हुई है, पूरे संसार में। आपको मालूम है कि जिस चंडीगढ़ में, जिस पंजाब में हम बैठे हैं, 70% से ज्यादा लोग आज यीशु के पीछे चल रहे हैं। 70% से ज्यादा लोग आज इस दुनिया के, आप किसी भी देश में चले जाइए, किसी भी दुनिया के शहर में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी सेक्टर में चले जाइए, वहां पर आप सबको यीशु से प्रेम करने वाले लोग मिलेंगे, यीशु से प्रेम करने वाले लोग। मालूम है क्यों? क्योंकि उसने अपने लोगों के लिए प्राण दिया है। प्राण इसलिए, प्राण देने के द्वारा उसने अपने प्रेम को अपने लोगों पर प्रकट किया है कि वो उनसे इतना प्रेम करता है, इतना। अगर यीशु भी संसार में आकर सिर्फ अच्छे विचार देकर चला जाता, अगर वो यीशु संसार में आकर ज्ञान की बातें कर कर चला जाता, अगर सिर्फ लोगों को चंगाई देकर चला जाता, पर वो प्राण ना देता, तो आज ये जगत उससे प्रेम ना करता। मैं आपको बताना चाहता हूं आज ये जगत क्यों उससे प्रेम करता है, क्योंकि उस सामर्थी परमेश्वर ने हमारे लिए अपने प्राण इस संसार में आकर दिए। सच में किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि उसको छू भी लेता, इतनी ताकत किसी में नहीं थी। जिस समय यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे ना, उस समय जिस इंसान ने सजा सुनाई थी, उस इंसान ने कहा कि अभी भी समय है, मुझे मालूम है तूने पाप नहीं किया, अभी भी समय है, मैं तुझे छोड़ देता हूं। यीशु मसीह ने कहा था, जो तेरा काम करने के लिए परमेश्वर ने तुझे ठहराया है वो काम तू कर। किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि उस पर हाथ भी उठा सकता, किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि उसे क्रूस पर चढ़ा सकता, पर उसने मुझसे प्यार करने के कारण, आप सबसे प्रेम करने के कारण अपना बलिदान दे दिया, अपना बलिदान। आज वचन जो हमने देखा था, वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने यीशु मसीह दे दिया, हमें अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारा स्वर्ग का रास्ता हमारी मेहनत के कारण नहीं खुलता है, हमारी अच्छाई के कारण नहीं खुलता है, हम कितनी सेवा करते हैं इसलिए नहीं खुलता है, हम कितनी बार तीर्थ यात्राओं में जाते हैं इसलिए नहीं खुलता है। परमेश्वर ने हमारा उद्धार का रास्ता हमारी मेहनत के कारण नहीं, अपने अनुग्रह से हमारे लिए तैयार किया है, और वो रास्ता है यीशु मसीह का। आइए हम एक बारी बोले, यीशु मसीह की इच्छा है। सच में आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए आगे बढ़िए, अपना मन जो है ना उस परमेश्वर के लिए खोलिए जो आपसे प्रेम करता है, आपसे इतना जो आपसे प्रेम करता है कि उसने अपने लहू का कतरा कतरा आपको बचाने के लिए बहा दिया। सच में वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग का वैभव छोड़कर सच में इस संसार में आया ताकि वो अपने लोगों की निराशा को मिटा सके, ताकि उन वो लोग जो उस पर विश्वास करते हैं
उनकी चिंताओं को वो खत्म कर सके, उनके अंदर को डर को खत्म कर सके और उन्हें उद्धार तोहफे के रूप में दे सके। इसलिए यीशु मसीह इस संसार में आए हैं। उस परमेश्वर का नाम इम्मानुएल भी है। इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हम एक बार कहें, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। इस समय एक कहानी सुनाकर जो है ना आज के वचन की समाप्ति करूंगा। एक दिन एक ऑफिस में, एक दफ्तर में 300 लोग काम करते थे। वो जो 300 लोग थे वो बहुत ज्यादा गरीब थे। उन्होंने अपने बच्चों की भी पढ़ाई करनी थी, उन्होंने बच्चों की शादी भी करनी थी। उनके पास पैसे नहीं थे कि वो ये सब कुछ कर सके। तो उन्होंने एक दिन मन बनाया कि वो जाकर मार्केट से ब्याज पर पैसा ले। उन्होंने ब्याज पर पैसा जाकर लिया। पर एक दिन, जिस दिन उनके मालिक को, जहां पर वो काम करते थे, जिस दिन उनके दफ्तर के मालिक को पता लगा कि मेरे लोगों ने ब्याज पर पैसा लिया हुआ है, उन मालिक को उस पर तरस आया। उस मालिक ने उन लोगों को बुलाया और कहा कि तुमने क्यों ब्याज पर पैसा लिया है? मैं तुम्हें पैसा देता हूं, मैं बिना ब्याज के मैं तुम्हें पैसा देता हूं, तुम कहीं पर पार मत जाओ। पर वो पैसा जो है ना, मैं तुम्हारी तनख्वाह से आधा आधा कर काटता रहूंगा। 10-10 हजार, 15-15 हजार कर मैं काटता रहूंगा। पर मेरा वादा है कि मैं एक भी ब्याज का पैसा नहीं लूंगा तुमसे। क्यों? क्योंकि तुम मेरे लोग हो। मेरे अब लोग जो है ना खुशी खुशी मालिक से, किसी को 2 लाख की जरूरत थी 2 लाख ले लेता है, किसी को 1.5 लाख, किसी को 1 लाख, किसी को 50 हजार। अब 2 महीने बीत जाते हैं। लगातार मालिक हर महीने 10-10, 15-15 हजार लोगों की तनख्वाह से काटता रहता है। 2 महीने तो इन लोगों ने बड़े आनंद से बिताए कि हाँ, मालिक ने हमें बिना ब्याज के पैसे दे दिए। पर 2 महीने बाद लगातार जब 2 महीने से इनकी तनख्वाह थोड़ी थोड़ी कटनी शुरू हो गई, तो इनके हाथ में थोड़े से पैसे आते थे। फिर से इन्होंने मन में शिकायतें शुरू कर दी कि क्यों मालिक जो है ना हमें थोड़े और पैसे नहीं देता। वो क्यों 15,000 काट लेता है, वो 5,000 काटता रहे। अब एक दिन क्रिसमस का समय होता है। वो जो मालिक है, मालिक को तरस आता है अपने लोगों पर, और मालिक अपने मन में विचार करता है कि मैं इस क्रिसमस के अंदर इन अपने वर्करों से जितना भी उन्होंने मुझसे पैसा उधार लिया है, वो सारा का सारा मैं क्रिसमस के तोहफा समझकर इनको मैं माफ कर दूंगा। तो वो मालिक अनाउंसमेंट करता है कि आज से 2 दिनों बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच में तुमने जितने भी पैसे उधार लिए हैं वो मुझे चिट्ठी पर लिखकर बताओ और अपनी मजबूरी भी मुझे बताओ। तो तुम्हारी मजबूरी को देखने के बाद मैं तुम्हें वो पैसा माफ कर दूंगा। अब लोग जो है ना जब समाचार सुनते हैं कि हमारा सारा पैसा माफ होने के लिए मालिक कह रहा है, सब बहुत खुश होते हैं। पर उन सभी के बीच में एक इंसान जो है ना वो गलत अफवाह फैला देता है। वो गलत अफवाह ये होती है, लोगों को वो जाकर कहता है कि मालिक हमारा पैसा माफ नहीं करेगा। वो मालिक ने हम सबका पैसा जहां पर लिखा था, वो डायरी जो है ना वो जल गई है, क्योंकि 2 दिन पहले उनके घर में आग लगी थी। तो मालिक भूल गया है कि किसको उसने 2 लाख दिया था, किसको उसने 50,000 दिया था, किसको उसने 1 लाख दिया था। मालिक भूल गया है, इसलिए वो जो है ना याद करने के लिए हमें धोखा दे रहा है। वो हमें कह रहा है कि तुमने जितना पैसा लिखा है उसे लिखकर मुझे दो ताकि मैं माफ कर सकूं। दूसरे लोगों को इस इंसान की बात पर भरोसा हो गया। उसे लगा कि सच में हम मालिक जो है ना, मालिक वो हमारा पैसा माफ करने के लिए नहीं, जो डायरी में उसने हमारे पैसे लिखे थे जो जल गई थी उसको फिर से याद करने के लिए हमें पैसा लिखने के लिए कह रहा है। कोई भी नहीं जाता। 2 दिन हो जाते हैं, आज आखिरी दिन है। आज 12 से 1 जो है ना मालिक ने लोगों से चिट्ठियां लेनी है, कितना कितना पैसा माफ करना है। कोई भी नहीं अंदर जाता। पर 10 मिनट पहले एक इंसान उसके मन में आता है कि हमारा मालिक इतना बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। वो इतना अच्छा है तभी तो उसने हमें बिना ब्याज के पैसा दिया है। हमारा मालिक सच में हमसे प्रेम करता है, वो ऐसा धोखा हमसे नहीं कर सकता।
तो 10 मिनट पहले सोच सोच कर वो 10 मिनट पहले मालिक के दफ्तर में भागा जाता है और मालिक को कहता है कि मालिक ये मेरी चिट्ठी है। मालिक उस चिट्ठी को देखता है, वो कहता है कि तूने 2 लाख लिया था, मुझे ये बता कि बाकी लोगों ने अपने पैसे माफ नहीं करवाने। वो कहता कि बाकी लोग नहीं आएंगे, वो आपके बारे में गलत सोच रहे हैं, आप उन्हें मुफ्त में जीवन देना चाहते हैं, आनंद देना चाहते हैं, पर वो लोग आपके बारे में गलत सोच रहे हैं, वो लोग नहीं आ रहे हैं। तो मालिक कहता है कि तूने विश्वास कर कर तू मेरे पास आया है ना, विश्वास कर कर मैंने तेरे पैसे माफ कर दिए, तेरा 2 लाख आज से खत्म, तेरा उद्धार खत्म, आज से तू फ्री है, फ्री, आज से तू मुफ्त है, मुफ्त, सब कुछ तेरा फ्री है, सब कुछ, 2 लाख तेरा उद्धार खत्म। अब ये इंसान बाहर जाता है, जाकर सब लोगों को बताता है, सच में तुम लोगों को गलत फहमी हुई है, मालिक ने सच में हमारे पैसों को माफ कर दिया है, मेरे 2 लाख थे, मालिक ने बिना कोई सवाल किए मेरे 2 लाख माफ कर दिए हैं। जिस समय उस इंसान ने बाहर खबर सुनाई लोगों को, उस समय लोगों में हबड़ा दबड़ी मच गई। सब लोग कागज उठाकर किसी का 50,000, किसी का 20,000, किसी का 2 लाख, किसी का 2.5 लाख, सब लिखना शुरू कर दिया। सबने लिखकर सब दफ्तर की ओर भागते गए, पर जिस समय वो दफ्तर की ओर भाग रहे थे उस समय पूरा हो गया था। अंदर से मालिक ने ताला लगा दिया था दरवाजे को और मालिक अपने घर को चला गया। ये कहानी जो है ना हमें क्या बताती है कि सच में जिस तरह से उन 300 सेवकों में से, इंसानों में से सिर्फ एक ने विश्वास किया, उस एक ने विश्वास कर कर आनंद पाया। जो उस पर कर्जा था, पाप का कर्जा था, पाप का, वो कर्जा पैसों से ज्यादा हम कह सकते हैं पाप का, वो कर्जा उसका माफ हो गया। हमारा भी ऐसा ही है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, वो कहता है कि मैंने तुम्हें शांति दी है, शांति। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है ना, उसने अंधकार में हमारे जीवन में ज्योति जलाई है, उसने हमें जीवन की निराशा में आशा दी है। उस हमारे प्रभु ने, जो हम राह में भटक रहे थे, हमें वापस वो राह पर लेकर आया है। पर हम आज भी भटक रहे हैं, आज भी हम निराशा में हैं। अब हमें क्या करना है? हमें भी उसकी बात पर विश्वास करना है। वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और जो वो बोलता है सच बोलता है। अगर उसने कहा है कि उसने यीशु नाम पर विश्वास करने के द्वारा तुम्हें जीवन दे दिया है, तुम्हें आनंद दे दिया है, तुम्हारी उदासी को मिटा दिया है, तो अब आपको भी विश्वास करते हुए आगे बढ़ना होगा। उसने हमारे पाप को मिटा दिया है। सच में जिस पाप के कारण हमने नरक में जाना था ना, उस यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर अब उसके साथ चलने के द्वारा हम पापी नहीं ठहराए जाते। परमेश्वर हमें नया नाम देता है और वो नया नाम है परमेश्वर की संतान। सच में आप सब परमेश्वर की संतान हैं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। इस संसार में जिसने यीशु नाम पर विश्वास किया है, परमेश्वर ने उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है, उसके लिए नरक का द्वार बंद हो गया है। उसके आत्मा से आनंद जो है ना वो उमड़ कर निकलता है। जिसने यीशु नाम पर विश्वास किया है ना, उसके जीवन की निराशा मिट जाती है। जिसने यीशु नाम पर विश्वास किया है ना, वो दूसरों को भी आशा में लेकर आगे बढ़ता है। इस समय हमें गीत मिलकर गाएंगे और ये गीत सच में प्रभु यीशु मसीह आप सबसे करना चाहते हैं बात। ये गीत नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह की आवाज है। आइए इस समय हम अपनी अपनी आंखों को बंद करें, अपनी अपनी आंखों को बंद करें और इस गीत के द्वारा हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमें कहना चाहता है उस बात को हम सुनते हुए उस बात पर चलने के लिए हम मेहनत करें। जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांति
आपका सच में धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी सच में आप हमें जीवन में शांति देते हैं प्रभु। आप सच में भटके हुए हमें पिता परमेश्वर राह दिखाते हैं प्रभु। पर पिता परमेश्वर हम बार बार भटक जाते हैं प्रभु। हम बार बार पिता परमेश्वर शांति की ओर चले जाते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर आपने इस संसार में इसलिए जन्म दिया कि हमारे अंदर की अशांति को आप मिटा सके, हमारे अंदर के डर को आप खत्म कर सके। पिता परमेश्वर मदद कीजिए कि अब हम सच्चे मन से हमारे उद्धारकर्ता के नाम पर विश्वास कर सके। प्रभु हमारी मदद कीजिए कि आप प्रभु जी इस साल हमारे मन में भी जन्म ले सके। प्रभु हमारी मदद कीजिए कि प्रभु जी हम सच में आपके रास्तों को जानकर आपके पीछे पीछे चल सके। प्रभु पिता परमेश्वर सच में प्रभु जी हमें शांति से ब्लेस कीजिए प्रभु जी, हमें आनंद से भर दीजिए प्रभु जी। यीशु नाम के कारण पिता परमेश्वर हमारा जीवन बदल दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी सच में आज भी इस जगह पर ऐसे लोग भी आपके बैठे हैं जिनको आपके प्रेम के बारे में तो मालूम है पर अभी तक अपना मन नहीं खोल पा रहे हैं। प्रभु मदद कीजिए कि आज यीशु मसीह के जन्मदिन के इस दिन आप अपने लोगों के मनों में जन्म ले सके प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर आज से आपके लोगों का जीवन बदल सके। प्रभु सच में आपने हमसे प्रेम किया और हमसे प्रेम करने के कारण आप इस संसार में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। सच में आपके सामने स्वर्गदूत भी थर थर कांपते हैं। किसी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी तरफ उंगली भी उठा ले प्रभु। पर पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करने के कारण आपने प्रभु जी अपने देह का बलिदान दिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु। लोग जीने के लिए आते हैं, आप हमें बचाने के लिए आए प्रभु। लोग जीने के लिए आते हैं, आप मरने के लिए आए प्रभु, ताकि आपकी मृत्यु के द्वारा आपके लोग बचाए जा सके प्रभु। पिता परमेश्वर सच में प्रभु जी हमारे लिए इस संसार में आने के लिए धन्यवाद प्रभु। अब जो अनुग्रह हमने अपने जीवन में पाया है प्रभु मदद कीजिए हमारी कि उस अनुग्रह को, उन आशीषों को हम दूसरों के साथ बांटते हुए हम आगे बढ़ सके। यीशु मसीह आज इस जगह पर बैठे सभी लोगों के मनों को छुइए, सभी लोगों की आत्मा को छुइए, सभी लोगों के मनों में विश्वास पैदा कीजिए। वो विश्वास जो यीशु के नाम पर विश्वास कर जीवन को पैदा करता है प्रभु। प्रभु जी आज इन सोई हुई आत्मा को उठाकर अपने अनुग्रह से भर दीजिए प्रभु जी। आज सच में अपने लिए जीने वाली इन आत्माओं को पिता परमेश्वर अपने लिए जीने वाली आत्मा बनाइए प्रभु जी। पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपका धन्यवाद प्रभु। हमारे लिए आने के लिए धन्यवाद, हमें बचाने के लिए धन्यवाद, हमसे प्यार करने के लिए धन्यवाद। ये सब प्रार्थना मैं हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन। आइए हम परमेश्वर का तालियों से धन्यवाद करें। आइए हम जोर से तालियों से